तो हाँ भाई, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन, जिसमें से पहला है आपका Galaxy A52s और दूसरा है आपका Galaxy M52। ये दोनों फ़ोन ही सैमसंग की तरफ से अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। वैसे वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले आते हैं वो 70 to 80% ही एक्यूरेट होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होते। और जिन वेबसाइट पर ये लीक्स होते हैं उन वेबसाइट पर भी हर 6 से 7 घंटे बाद में स्पेसिफिकेशन चेंज होते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमारे पास Galaxy A52s के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है और Galaxy M52 के लीक्स स्पेसिफिकेशन है। तो भाई लोग, आज के वीडियो का एम रखते हैं 20 लाइक और 5 कमेंट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं अनपैक टेक। तो देखो, सबसे पहले आया आपका Galaxy A52, जो कि 26,000 का होने के बाद भी एक 4G स्मार्टफोन था। और जितने भी सैमसंग लवर है उनकी एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि सैमसंग कम बजट में 5G फोन कम ही लॉन्च करता है। लेकिन इस बार सैमसंग अपने A52s और M52 के साथ एक बेटर डील ला रहा है उनके लिए जिनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के 5G। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों सगे भाइयों में आपको 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 800 निट्स की है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का पैनल मिलता है, जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले डिजाइन के साथ आता है। अब बात करते हैं इनके पावर की। तो दोनों सगे भाइयों में आपको स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। वैसे जितने भी सैमसंग Galaxy A52 यूजर है उन सबको पता होगा कि उसमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले होने के बाद भी और स्नैपड्रैगन 720 होने के बाद भी उसमें थोड़ी सी फ्लिकरिंग आती थी, फिर हमें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले स्नैपड्रैगन 778G 5G के साथ ऑप्टिमाइज रहेगी, तो हमें शायद ये प्रॉब्लम अब नहीं देखने को मिलेगी। और ये प्रोसेसर 7 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जिसका सीधा मतलब ये है कि आप एक बेटर बैटरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो बिना परफॉर्मेंस में डिप आए। और ये जितने भी प्रोसेसर होते हैं ना, जो 6 नैनोमीटर या फिर उससे कम 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, वो खास तौर से एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। उनको बनाया इस तरीके से जाता है कि वो बेटर बैटरी परफॉर्मेंस दे सके। और अगर आप स्नैपड्रैगन 778 को मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 से कंपेयर करो तो स्नैपड्रैगन 778 स्लाइटली थोड़ा सा बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 1200 के मुकाबले। जैसे कि अगर आप अपने फोन को 2 या फिर 3 घंटे से कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो उसके बाद भी स्नैपड्रैगन 778G जो है वो सेम स्पीड देगा जैसी वो पहले दे रहा था। लेकिन डायमेंसिटी 1200 जो है उसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी अगर आप उसको 2-3 घंटे बाद भी यूज ले रहे होंगे। तो अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो डायमेंसिटी की बुराई चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी स्टार्टिंग होती है या फिर शुरुआत में जब भी कोई एप्लीकेशन रन होता है तो डायमेंसिटी 1200 जो है वो उसको तेजी से ओपन कर पाएगा कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 778। तो इंस्टेंट यूजेस के लिए तो डायमेंसिटी 1200, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है तो स्नैपड्रैगन 778। दोस्तों, कैमरा इसमें भी दोनों की दोनों सगे निकले। दोनों में ही आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, और फ्रंट कैमरा है जो 32 मेगापिक्सल है। लेकिन Galaxy A52s में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। अब M52s में मिलता है या नहीं मिलता है इसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। बात करें अदर फीचर्स की तो दोनों में ही आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 25 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और Galaxy A52s के अंदर आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं। अब डॉल्बी एटमॉस M52 में है या फिर नहीं, इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। देखा जाए तो 80 to 90% दोनों फोन लगभग सेम ही है। दोनों के हैप्टिक सेम है, दोनों में पावर भी सेम लगी हुई है, दोनों की डिस्प्ले भी सेम है और दोनों की कैमरा भी ज़्यादातर सेम ही है। बस थोड़ा सा A सीरीज के अंदर आपको थोड़ा बेटर कैमरा देखने को मिलता है। डिफरेंस आ जाता है, जैसे Galaxy A52s जो है वो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग के साथ आता है, और M52 जो है वो अभी हाल फिलहाल अभी तक तो किसी भी सर्टिफाइड रेटिंग के साथ नहीं आता। Galaxy A52s के अंदर आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलती है। अब वैसे नॉक सिक्योरिटी जो है वो सैमसंग का इनबिल्ट फीचर है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली Galaxy M52 के अंदर भी आएगा ही आएगा। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो Galaxy A52s जो है वो करीब 30,000 का एक्सपेक्टेड है और M52 जो है वो करीब 25 से 26,000 तक का एक्सपेक्टेड है। अब वैसे इन दोनों की 90% स्पेसिफिकेशन तो सेम है, फिर प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? डिफरेंस आता है ब्रांडिंग की। एक में आपको A सीरीज की ब्रांडिंग मिलती है और एक में आपको M सीरीज की ब्रांडिंग मिलती है। और क्योंकि A सीरीज जो है वो प्रीमियम लाइन से थोड़ा सा ऊपर है और M सीरीज थोड़ा नीचे है, तो A सीरीज जो है वो महंगी हो जाती है M सीरीज के मुकाबले। Galaxy A52s जो है वो ऑफिशियली 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है
और एक्सपेक्टेड डेट गैलेक्सी M52 की जो है वो करीब 9 सितंबर की बताई जा रही है, लेकिन मैं नहीं मानता इतनी जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। कंपनीज करीब 1 महीना टाइम तो लेती है किसी भी दो स्मार्टफोन के लॉन्च के बीच में, कम से कम 1 महीना टाइम तो कंपनी लेती है ताकि थोड़ी उनकी भी सेल हो सके जो पुराना फोन लॉन्च किया था। वैसे किसका वेट करना चाहिए तो मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो गैलेक्सी M52 का, क्योंकि दोनों में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है, फिर 4 से 5 हज़ार एक्स्ट्रा किस बात का, सिर्फ ए सीरीज की ब्रांडिंग का, तो वो जस्टिफाई नहीं होता। वैसे आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।